BS2 न्यूज़ से देखा गया है कि आज पूरा 1 साल हो चुका है। 23 फरवरी 2020 को दंगा करके चले गए। और कौन से ऐसे लोग थे जो दंगा करके चले गए और किसने जान गंवाई, किस के घरों से बाहर निकले, कौन लोग थे जिन्होंने घरों को आग लगाई, कौन से लोग थे जिन्होंने जान गंवाई। देख सकते हैं कि यहाँ पर बहुत ज़्यादा आज तकरीबन 1 साल हो गया है। उसमें कुछ लोग हमारे पास हैं। आइए हम जानना चाहते हैं डॉक्टर फ़हीम बेग से। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज आपके सामने ख़ास मकसद के लिए आया हूँ, एक मदद के लिए आया हूँ। जैसा कि आपको मालूम है, पिछले साल इन्हीं तारीख़ों में जमुना पार में जिस तरीके से शैतानों ने नंगा नाच किया, दंगे किए, 53 लोगों को जान से मारा गया, जलाया गया, काटा गया, नाले में बहाया गया और किस तरीके से जमुना पार को आग के हवाले किया गया। पूरे मुल्क ने देखा, तमाम लोगों ने देखा और किस तरीके से हिंदुस्तान का नाम बदनाम किया गया, राम के नाम पे, रहीम के नाम पे। दोस्तों, उसी में से एक दंगा पीड़ित, जिसको दंगा नहीं, मैं कहूँगा कि जुल्म पीड़ित। दंगा तो होता है दो तरफा हो, ये तो एक तरफा मामला था। किस तरीके से राम का नाम लेकर, किस तरीके से देश का नाम लेकर लोगों ने जुल्म किया और किस तरीके से लोगों को मारा काटा गया। आज हमारे सामने है जाकिर अंसारी उर्फ चांद। ये वो शख्स हैं जो 26 फरवरी की सुबह 7 बजे गोंडा चौक से बरेली के जाने के लिए निकले थे 2-4 साथियों के साथ, और किस तरीके से इनको घेरा गया और किस तरीके के हालात इन पर रहे और क्या इनके साथ हुआ, ये आपके सामने खुद जाकिर अंसारी उर्फ चांद बताएंगे। जी जाकिर भाई, बताइए। दंगा छिड़ गया ना, तो हम काम कर रहे थे गोंडा चौक पे कारीगरी, तो दंगा छिड़ा था 23 तारीख में। विषम शर्मा बताया आपने, विषम शर्मा के मकान के आसपास? हाँ, मतलब उसी गली में, बराबर में। अच्छा, विषम शर्मा की बराबर वाली गली में अंदर जो ऊपर काम कर रहे थे बिल्डिंग में। ठीक है। 23 तारीख को दंगा छिड़ा था भाई साहब। तो हम जो है 3 दिन से उसी में बंद रहे। ठीक है। कारखाने में भूखे प्यासे, ना खाने के, ना पानी के, ना किसी चीज़ के। घर से सबके फ़ोन आ रहे थे, भाई के भी, हमारे घर वालों के, सबके, मतलब तब माहौल ख़राब है। 3 दिन आपके बड़ी मुसीबत के गुजरे, ना पानी, ना खाना, ना कुछ, और कमरे से बाहर भी नहीं निकले। जी, फिर उस दिन फिर क्या हुआ फिर अकेले, जो आपको जिस दिन वाक़या हुआ? उस दिन ऐसा हुआ, सुबह में हम निकले 6-7 बजे के टाइम। 26 तारीख की सुबह? 26 तारीख के सुबह। दिन था बुधवार का शायद? जी, अच्छा ध्यान दीजिए भाई साहब। ठीक है। निकलने के बाद हम निकला, घर से फ़ोन आ रहा, सबके निकलने मौका देख के हम जाना, माहौल ज़्यादा ख़राब हो गया, माहौल ज़्यादा बिगड़ गया। ठीक है। फिर क्या पता कब माहौल सही हो। ठीक है। और हम भी ऐसी जगह पर हैं कि कुछ हो गया तो हमारे बीवी बच्चों को कौन देखेगा। ठीक है। जब निकलने के बाद थोड़ी आगे बढ़े थे हम 1-2 गली, तो हमें घेर दिया 1 नंबर गली में। हमसे पूछा कि कहाँ जा रहे हो? तो हमने घर जा रहे हैं, परदेसी इंसान है हम। तो बोले इधर आओ। तो हमने बुला रहा, पूछ के छोड़ देंगे कि हमें कोई मतलब ही नहीं है कौन लड़ लिया क्या है। हम तो परदेसी इंसान, मजदूर इंसान, बीवी बच्चों वाले, हमको लड़ने थोड़ी आए यहाँ पर। ठीक है। हमने तो पूछा, हमने कहा हाँ क्या हुआ? बोले नाम बताओ। नाम जानने क्या करोगे? बोले बताओ। तो बोले ID दो। तो हमने ID तो है नहीं, बोले मोबाइल दो। तो मोबाइल दिया, लॉक खुलवाया, सबके नंबर चेक करे, उस पर तो वो सब नंबर मुसलमानों के नाम से हैं। तो बोले उसको नाम कटुए हो, हिंदू हो, मतलब कटुआ हो, मुल्ला हो, तुम मुसलमान हो, तुम खामोश खड़ा रहा। बोले पैंट उतार के, कपड़े उतार के देखो इसके कि हिंदू मुस्लिम है। तो बोले नहीं है मुस्लिम। बोले तो सबसे पहले जिराड मारी हमारे माथे पे। अब सब तरफ से घेर के खड़े होगा मारने के लिए। अब ये नहीं मालूम पड़ा कौन कहाँ से मार दिया। कितने लोग थे वो? जैसे 20-25 लोग थे वो। अच्छा, किस तरह के कपड़े पहने हुए थे? कपड़े ज़्यादा नॉर्मल सब पहने हुए होते हैं। मुँह ढके हुए थे? मुँह सबके ढके हुए थे। आप पहचान सकते हो किसी को? जी नहीं, किसी को नहीं पहचान। जी नहीं। अच्छा, नारे लगा रहे थे वो? हाँ, नारे लगा रहे, कौन से नारे? जय सिया राम, जय सिया राम के। अच्छा, आपसे भी कहा गया नारे लगा? जी हाँ, कहा नारे लगाओ, जय सिया राम बोलो। अच्छा। तो मौका ही कहाँ दिया उन्होंने। अगर जय सिया राम बोलने से छोड़ देते तो हम बोल देते। बोलने में क्या जा रहा है, कम इतनी मारती नहीं लगती। मौत के मुँह से बच के आए तो इतना होता थोड़ी। फिर उसके बाद उस वक्त आप होश में थे जब मारा जा रहा था आपको? नहीं, ये नहीं मालूम पड़ा कौन कहाँ से कैसे मार दिया। आखिर में बताया आपने, पत्थर उठा के मारना? हाँ, जब आँख खोली थी तो उनके हाथ में पत्थर था इतना बड़ा।
तो पत्थर मार रहा था सर पे। तो ये आवाज़ आ रही थी कि सर को चल दो, सर को चल दो। जी, अब ये नहीं मालूम पड़ा कब पुलिस वाले उठा के ले गए, कब क्या करा क्या नहीं हुआ। जब हाउस में आया ना हॉस्पिटल में, तो अपने घर वालों को देखा मैंने। घर वालों ने बताया कि मतलब तुम्हारी चोट लगी है और तुम कम से कम 4-5 घंटे हॉस्पिटल में मतलब उस पर रहे हो स्टेशन पर। हाँ जी, तो घर वाले आए तो तभी कुछ हुआ है। अच्छा, मतलब किसी ने उस वक्त आपके कोई खैर भी नहीं लिया, सूद भी नहीं ली कि क्या करना है, क्या? हाँ, घर वाले जी बता रहे घर वाले आए तब आपका इलाज होना शुरू हुआ? जी, शुरू हुआ है। कितने दिन आप अस्पताल में रहे? 12 दिन तो आईसीयू में रहे, 3 दिन रहे तो ओपीडी में। अच्छा, आईपीडी में। फिर 15-16 दिन बाद आपकी छुट्टी हुई? जी हाँ, होली पड़ गई थी। अच्छा, इस बीच में आपको सरकारी मदद कोई मिली? नहीं, सरकारी किसी तरह की एनजीओ की तरफ से कोई मदद मिली? जी नहीं। कोई सरकारी नुमाइंदा आपसे हाल पूछने आया? जी नहीं। कोई मुख्यमंत्री, कोई गृह मंत्री पूछने आया? कुछ नहीं। कोई पूछने आया? कोई नेता पूछने आया? नहीं, कुछ नहीं पूछना है। जो जे भी सुना, जे भी कहा था कि मतलब बीबी हर बैठे थे, सबको मिले थे हॉस्पिटल में, तो हमें वो भी नहीं मिले थे। अच्छा, वो एनजीओ वाले जो बांट के जा रहे थे? नहीं, जो ऑफिस से बांटने आए थे। एसडीएम ऑफिस से आए? जी जी जी। तो आपसे कोई पूछताछ भी नहीं हुई? जी नहीं, कोई आपको पूछने भी नहीं आया? नहीं पूछने ना, हमारी घरवाली मतलब ऐसी थी नहीं वो कि मतलब कहाँ क्या करना है, जाके क्या फॉर्म। अच्छा, इसको पूरा 1 साल हो गया। इस 1 साल में आप तक अब तक कोई आया आपके पास, पुलिस वाला या कोई कानून वाला, कोई सरकार वाला कोई आया अब तक? नहीं, कोई नहीं आया। तो हम छुट्टी करा कर हमारे घर वाले हम बरेली ले गए थे गाँव में, तो हम बरेली रहे। देखिए, एक जो बात सवाल उठता है इसमें कि 1 साल पूरा हो गया है, ये समझ लीजिए ये बरसी आ रही है उस कोहराम की जो जमुना पार ने झेला। 1 साल में अब तक किसी ने, सरकारी नुमाइंदे ने, किसी कानून के नुमाइंदे ने, किसी पार्टी वाले ने, किसी मुख्यमंत्री ने, किसी गृह मंत्री ने, जो छोटी छोटी बातों में अस्पताल पहुंच जाते हैं लोगों का हाल लेने, ये जाकिर जो मौत और ज़िंदगी से लड़ के आया है, आज तक इसे कोई पूछने नहीं आया। मेरा एक सवाल है दिल्ली पुलिस और हमारी सरकारी खुफिया एजेंसियों पर कि आप छोटे छोटे जो लोग बेचारे जो सिर्फ आपको फुटेज में मिले हैं खड़े हुए तमाशा देखते हुए या दंगों में अपने आप को बचाते हुए, उनको आज तक गिरफ्तार किया जा रहा है जाफराबाद, मुस्तफाबाद और मुझे मोहल्ला और कहाँ से, और वो तमाम लोग जो है बड़े बड़े मुकदमे उन पर लगाकर उनको जेलों में ठूसा जा रहा है। और ये जाकिर जो मजलूम था, जो मजदूर था, जो अपनी ज़िंदगी और मौत से लड़ रहा था, इस तक आज तक कोई सरकार वाला नहीं पहुंचा है। आज तक दिल्ली पुलिस वालों ने, थाने वालों ने जाकर इससे नहीं पूछा तू जिंदा है मर गया, या तुझे कोई ज़रूरत है नहीं। मैं पूछना चाहता हूं कि सरकारें सिर्फ पार्टियों के कहने पर चलती हैं या ये पुलिस और ये तंत्र हमारा ये पॉलिटिकल लोगों के कहने पे काम करता है? क्या ये इंसान नहीं है? क्या ये देश का नागरिक नहीं है? क्या जाकिर चांद इस देश का हिस्सा नहीं है? और मैं पूछना चाहता हूं कि आप छोटी छोटी हल्की हल्की सी फुटेज पर जो है लोगों को उठाकर ले जा रहे हैं, लाखों रुपए उनको रिश्वत के देने पड़ रहे हैं, किस तरीके से वो अपनी जान बचा रहे हैं, मुकदमे लड़ रहे हैं, जेलों में बंद है, और एक मजलूम जिसको मारा गया, जिसको अल्लाह ने ज़िंदगी देनी थी, इसने आज ज़िंदा होकर आपके सामने, हमारे सामने आकर बात कर रहा है। इस तक आज तक कोई सरकारी तंत्र नहीं पहुंचा है। ये सवाल है हिंदुस्तान की सरकारों पर, दिल्ली सरकार पर और दिल्ली पुलिस पर और हमारी जितनी भी खुफिया एजेंसी उन पर, कि आपने जिस तरीके से आंखों पर पट्टी बांधकर इस वक्त काम किया है, ये हिंदुस्तान का इतिहास याद रखेगा। जाकिर हमारे सामने जिंदा नज़ीर है। इसके साथ क्या क्या हुआ, चांद के नाम से इसकी रिपोर्ट दर्ज है। तहसीन ने रिपोर्ट दर्ज कराई क्योंकि उस वक्त वो होश में था। तहसीन का मैं आपको तस्वीर दिखा चुका हूँ, ये वो तहसीन है, तहसीन की तस्वीर ये देखिए। इसको उस वक्त होश था तो इसने अपनी रिपोर्ट दर्ज करा दी। चांद का जिक्र हल्का सा, चांद उर्फ नाम है, बाकी असली नाम इनका जाकिर अंसारी है। जाकिर भाई, जब आप यहाँ से छुट्टी होकर बरेली चले गए, वहाँ के हालात बताएं, क्या रहा आपके साथ? वहाँ का हालात ये रहा जैसे कि जो हमारी घरवाली की चीज़ थी सोने की, वो चीज़ गिरने रख के तो हमारा मतलब जो भी वहाँ इलाज चला बरेली में, लॉकडाउन लग गया था तो वो इलाज कराया, खर्चा पानी चलाया। तो आपका अभी तक गिरवी है? जी, अभी तक गिरवी है, उसका ब्याज तक भी नहीं पहुँचा अभी तक। अब जो उम्मीद नहीं वो छूटेगा नहीं छूटेगा। अच्छा, ये बताइए कि इसी दरमियान में आपने बताया कि ईद का जो दिन आया था, वो दिन आपके लिए कैसा था? ईद का दिन जो आया था, सुबह दिन आया था भाई साहब, कि अल्लाह न करे किसी का भी वो दिन आया। मतलब ईद क्या, दिवाली की सबकी मतलब त्यौहार खुशी का ही होती है, कोई दुख के थोड़ी होते हैं। यहाँ सारे त्यौहार दुख में ही गए हैं और ऐसी परेशानी में गए जिसका कोई जवाब नहीं। भूखे प्यासे परेशान, न मतलब किसी चीज़ के ना कुछ। उस वक्त आपके बच्चों ने आपसे सवाल किया होगा? बच्चे तो कहते ही हैं, बच्चे ही हैं, वो तो कहेंगे कि कपड़ों के भी, पैसों के भी, चीज़ के भी लिए भी। यानी उस दिन खाने को भी नहीं था? जी उस टाइम मतलब हाँ, दो दिन हमारी घरवाली ऐसी रही थी, भूख प्यासी। ईद के दिन? ईद का दिन खुशियों का दिन होता है और आप मातम में आपने ईद गुजारी। अच्छा, उसके बाद आपके जो सरकारी मदद अब तक कोई नहीं पहुँची? जी कोई मदद, कोई आपका फार्म नहीं भरा गया? जी कोई फार्म किसी की तरह से कोई आपको मदद नहीं मिली?
सब जी कह रहे थे, ये तो फ़ोन कर करके लोग कह रहे थे कि तुम दिल्ली में होती तो तुम्हारी कुछ मदद होती, अब तुम बरेली रहे हो जाके, तुम्हारी कौन क्या मदद करेगा। अच्छा, उसके बाद आपको जीडीपी वालों ने ट्रांसफ़र कर दिया था मौलाना आज़ाद। जी, मौलाना आज़ाद में कह रहा है कि डेवलप फ्रैक्चर हुआ है दाँत टूटे में, तुम्हारा मौलाना आज़ाद में इलाज होगा। अच्छा, आपकी हड्डी कहाँ रॉड डली है बताइए ज़रा। ये हाथ में रॉड पड़ी हुई है, अच्छा। पैर में पूरा पैर सीधा में पता ही है। अच्छा जी, उसके नीचे पड़ जाओ एकदम झटका मार दिया टांग। अच्छा। अभी सर में 56 टाँके आए थे, तो चोट लग गई, मतलब तुम भूल जाता हूँ, याददाश्त भी आपकी कमजोर हो गई है कि याद नहीं रहा कि क्या करना। अच्छा, आप 1 साल से बेरोजगार हैं, जी, किसी तरह की कोई आप काम नहीं कर पा रहे हैं, जब से चोट लगी कुछ काम ही नहीं तो करा। गुजारा कैसे चल रहा है जाकिर भाई, चांद भाई? तो आज किसी तो उधार ले लिया, साले तो उधार ले लिए थे पैसे रिश्तेदारों ससुराल वालों से, रिश्तेदारों से उधार काम चल रहा है। अब कब तक उधार लिए जाएंगे। क्या आप इस कंडीशन में हैं कि अब आप 8 घंटे की ड्यूटी कर सकते हैं? जी नहीं बैठ पाएंगे, नहीं बैठ क्योंकि हमारी टांग में दर्द होता है ना इसमें अभी। अच्छा ये हाथ पूरा मिलता नहीं, हमारा काम ऐसा कैसे चलाने का। अच्छा। अभी आप किराए के मकान पे हैं? किराए के। वो भी आप उधार लेकर किराया दे रहे हैं? जी। कहाँ पर आप रह रहे हैं इस वक्त? नूरे लाई में, सवार मोहल्ला 18 नंबर गली। 18 नंबर की मस्जिद कौन सी आसपास? शीशे वाली। शीशे वाली मस्जिद, तो वहाँ आप रह रहे हैं। तो आप इस वक्त क्या लोगों से अपील करना चाहते हैं, लोगों से क्या कहना चाहते हैं? ये कहना चाहता हूँ, हमारी कोई मदद नहीं हुई है भाई साहब, हमारी मदद कराइए, हमारी मदद करें सब लोग। कुछ दिनों की परेशानी है, उसके बाद हम सही हो जाएंगे तो हम खुद अपना काम करना शुरू कर देंगे। आपको सरकार से क्या कहना है, दिल्ली पुलिस से क्या कहना है? सरकार से ये कहना है, सबकी मदद हुई, हमारी मदद क्यों नहीं हुई? सबकी सुनवाई हुई, हमारी सुनवाई नहीं हुई कि हम मतलब कुछ नहीं थे, कि हम इंसान नहीं हैं, कि हमारा मतलब दिल्ली की, मतलब चलो दिल्ली की हमारी कुछ नहीं है, तो हम नागरिक तो हैं हिंदुस्तान के। जाकिर का चांद का सवाल है, क्या ये हिंदुस्तानी नहीं है, क्या ये इंसान नहीं है? जब अभी तक दिल्ली पुलिस कार्रवाई करके लोगों को गिरफ्तार कर रही है, तो जाकिर का चेहरा भी तो उनके सामने आना चाहिए था, चांद की चीखें भी तो उनके सामने आनी चाहिए थी, इसका भूखा प्यासा वो परिवार तो उनके सामने आना चाहिए था। ये एक सरकारी अधिकारी होने की बात, मैं उन पर सवाल नहीं, मैं इंसानों पर सवाल कर रहा हूँ। क्या आप इंसान नहीं हैं? क्या आपने तलाश नहीं किया कि कितने घायल थे, वो ज़िंदा हैं या मर गए? ये कितनी लाशें थीं जो हमारे जमुना पार ने ढोई हैं, उनका क्या हाल है? उनके पीछे परिवार किस तरीके से ज़िंदगी बसर कर रहा है? मगर पुलिस को तो सिर्फ गिरफ्तारियां करनी है, घरों में घुसना है, रातों को किसी को भी जो है उठा कर ले जाना है। मैं पूछना चाहता हूँ, करिए आप वो काम भी, कोई आपको मना नहीं कर रहा है। कानून का जो पालन है सबको करना चाहिए, मगर कानून की आंखों पर उस पट्टी पे ये भी संदेश है कि जो मजलूम है, मजबूर है, जो ज़रूरतमंद है, उस तक ज़रूरत भी तो पहुंचनी चाहिए। क्या हमारी एजेंसियां जिनकी लाखों रुपए की तनख्वाहें हैं हमारे अफसरान की, उनको ये जाकिर चांद जैसे चेहरे नज़र नहीं आ रहे? या इनको ये तमाम चीज़ें उनकी आंखों पर पट्टी बांध दी गई है? तो दोस्तों, आज मैं आपसे गुजारिश कर रहा हूँ कि हम सबको मिलकर कुछ वक्त के लिए चांद भाई की और जाकिर भाई की मदद करनी है, इनके बच्चों की मदद करनी है। इनका पेटीएम नंबर मैं आपके सामने पेश कर दूंगा और इनका अकाउंट नंबर, पासबुक भी। आपको किसी को कोई मदद नहीं देनी, सीधे डायरेक्ट जाकिर उर्फ चांद को देनी है, ताकि ये कुछ महीनों तक अपना इलाज करा ले, क्योंकि इनका भी इलाज होना है। इनका जबड़ा बंद कर दिया जाएगा, 6 हफ्ते के लिए इनका मुंह बंद कर दिया जाएगा और नाक में नलकी डालकर इनको खाना खिलाया जाएगा। और ये जाकिर बताना भूल गए, ये जो गला कटा हुआ है इनका, ये यहाँ से पूरे 15-20 दिन उन्होंने खाना खाया, क्योंकि इनका मुंह पूरा 2 महीने तक इन्होंने पानी डालकर यहाँ से सफाई होती थी, यहीं से खाना जाता था। 2 महीने तक इनका मुंह बंद रहा, क्योंकि जावड़ा पूरा तोड़ दिया गया था। अब आइंदा जो इलाज होना है मौलाना आज़ाद में मेडिकल कॉलेज में, वहाँ पर भी इनका मुंह बंद कर दिया जाएगा 6 हफ्ते के लिए, और इनको नाक से खाना खिलाया जाएगा। दोस्तों, आज ये इंसानियत चीख कर आपसे कह रही है कि हमें इसकी मदद करनी चाहिए। इंशाल्लाह जो हमारी शमा NGO है, हमारी RW जाफराबाद है, या जमुना पार की तंजीमें हैं, सोफिया NGO है, हम सब मिलकर इनकी जो भी मदद कर पाएंगे इंशाल्लाह करेंगे। मगर आप लोगों से भी गुजारिश है कि आप लोग इनकी मदद कीजिए, आगे आइए, और चाहे वो चांद हो या चंदन हो, या वो राम हो या रहीम हो, राहुल हो या वो हमारा कोई भी ऐसा सलीम हो, सबकी मदद हमें करनी है। हम हिंदुस्तानी हैं, हमारी आंखों पे पट्टी नहीं है, दुनिया की आंखों पे पट्टी होगी, सरकारों की आंखों पे पट्टी होगी। हम इंसानों के लिए काम करते हैं, इंशाल्लाह करते रहेंगे। आज जाकिर चांद है, कल चंदन भी होगा, चंदन को भी हमने मदद की है इंशाल्लाह, और आने वाले वक्त में भी कोई होगा तो हम उसके लिए भी खड़े हैं। तो आप लोगों से गुजारिश है, इनका बैंक नंबर आपको दे दिया जाएगा, इनका पेटीएम नंबर आपको इस वीडियो के आखिर में दे दिया जाएगा। आप लोगों से गुजारिश है कि आगे बढ़िए और उन नफ़रत करने वालों के मुंह पे तमाचा मारिए। हम मोहब्बत करने वाले हैं, हमारा मज़हब इस्लाम हमें मोहब्बत सिखाता है। मेरे नबी ने कूड़ा डालने वाली तक को जो है, उनके ऊपर जो कूड़ा डालती थी उसको भी दुआएं दी, उसकी भी तबीयत
साजी की और उसको पूरी खिदमत करके उसका इलाज किया। ऐसे ही हम अपने नबी को फॉलो करते हुए सभी लोगों के लिए हमारे दरवाजे खुले हैं। हम जाकिर के लिए, चांद भाई के लिए, तहसीन के लिए आगे बढ़कर मदद करें। बस यही आज आपसे गुजारिश थी। ये सारे फ़ोटोग्राफ आप देख रहे हैं, ये सारे कागजात इनके हैं। मैंने तस्दीक जो मैं कर सकता था मैंने कर ली है। अब बाकी जो है वो आप लोगों को करना है। सब लोग आगे आइए, हमें जाकिर की, चांद भाई की मदद करनी है। बहुत बहुत शुक्रिया। और सरकारों से सवाल कि अपनी आंखें खोल लीजिए। आज जिस तरीके से सरकारों ने और हमारे खुफिया एजेंसियों ने और हमारे प्रशासन ने जो आंखें बंद कर रखी है, आपसे सवाल पूछा जाएगा दुनिया की अदालत में भी और उस ऊपर वाले की अदालत में भी। जय हिंद।